बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन गुरूर का अंजाम। ये कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की है, जो इस्लाम की सबसे मशहूर और ईमान अफरोज़ दास्तानों में से एक है। इस वाक़े में ताकत, गुरूर और मौजज़ात और अल्लाह की रहमत व गज़ब के शानदार पहलू शामिल हैं। ये कहानी न सिर्फ तारीखी तौर पर अहम है, बल्कि इसमें आज के दौर के लिए भी बड़े सबक आमोज मौजूद हैं। हजारों साल पहले मिस्र में फिरौन का राज था। वो खुद को खुदा कहलवाता था और कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। इसका सबसे बड़ा जुल्म बनी इसराइल पर था। वो उन्हें गुलाम बना चुका था, उन पर भारी मुशक्कत के काम करवाता था और उन्हें कोड़े मारता था। एक दिन फिरौन ने ख्वाब देखा कि एक बनी इसराइल लड़का उसकी बादशाहत को खत्म कर देगा। उसने फौरन हुक्म दिया कि बनी इसराइल के तमाम नवमौलूद लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। मगर अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उनकी मां ने उन्हें एक ताबूत में रखकर दरियाए नील में बहा दिया। अल्लाह की कुदरत देखें, वही फिरौन जो बच्चों को कत्ल करवा रहा था, वो खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करेगा। फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बच्चे को देखकर कहा, ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक होगा, इसे कत्ल ना करो। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना शहजादा बना लिया और वो शाही महल में परवान चढ़ने लगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ और उसे अल्लाह का पैगाम दो। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे और कहा, ए फिरौन, अल्लाह के बंदों को आजाद कर दे और उसके सिवा किसी को माबूद न बना। फिरौन गुस्से में बोला, मूसा, क्या तुम मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हो? मैं तुम्हारा रब हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा यानी लाठी जमीन पर फेंकी और वो एक जबरदस्त सांप बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ अपने गिरेबान में डाला और वो चमकने लगा जैसे सूरज की रोशनी। मगर फिरौन ने कहा, यह जादू है। फिरौन ने मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया और कहा, अगर तुमने मूसा को शिकस्त दे दी तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। जादूगरों ने अपने रस्सियों और लाठियों को फेंका और वो नजर आने लगा जैसे सांप बन गए हों। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका और वो एक खौफनाक अजदहा बनकर सारे जादूगरों के जादू को निगल गया। ये देखकर जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहा, हम मूसा के रब पर ईमान लाए। फिरौन ने गजबनाक हो गया और कहा, मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। मगर जादूगर कहने लगे, ऐ फिरौन, तू जो चाहे कर, हम ईमान ला चुके हैं। जब फिरौन ने देखा कि लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला रहे हैं तो उसने बनी इसराइल को मजीद सख्त सजाएं देना शुरू कर दी। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर मिस्र से हिजरत कर जाओ। रात के अंधेरे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल मिस्र से निकल चुके। जब फिरौन को पता चला तो वो अपने लश्कर के साथ उनका पीछा करने लगा। जब बनी इसराइल दरियाए नील के किनारे पहुंचे तो उनके सामने पानी की वसी दीवार थी और पीछे फिरौन का लश्कर था। बनी इसराइल घबरा गए और कहने लगे, हम तो पकड़े गए। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता बना देगा। अल्लाह ने हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पानी पर मारी और दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। पानी दो अजीम दीवारों की तरह खड़ा हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर गए और जब फिरौन का लश्कर उनके पीछे आया तो अल्लाह ने दरिया को फिर से बहा दिया। फिरौन और उसका पूरा लश्कर पानी में डूब गया। जब फिरौन मरने लगा तो उसने कहा, अब मैं ईमान लाता हूँ कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। अब ईमान ला रहा है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा। अल्लाह के सिवा कोई ताकतवर नहीं और गुरूर करने वालों का अंजाम तबाही है। अल्लाह अपने नेक बंदों की आजमाइश करता है, मगर आखिर में उनकी मदद जरूर करता है। मौजज़ात उन्हीं को दिखाए जाते हैं जो अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते हैं। जब सच्चा ईमान दिल में आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे हलाक नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना और गुरूर करना है। यही वजह है कि आज हम भी यही वजह है कि आज भी फिरौन की लाश मिस्र में मौजूद है, ताकि दुनिया उसके अंजाम से इबरत हासिल कर सके। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो आप लोगों के सामने मैंने बयान की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और दीन की जानकारी आप लोगों को हासिल होती रहे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।